बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने ज़बरदस्त है और जितने देखने में ये प्यारे हैं और इतने ये खाने में भी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं छन्ना बना रही हूँ, ये काले चने, और इसको मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे। ये काले चने जो होते हैं ये बड़े सख्त होते हैं, अगर इसको पहले भिगो के ना रखो तो फिर आप अगर आप इसको गलाने के लिए रखोगी ना तो इसका सारा ऊपर से छिलका उतरेगा। ठीक है, अब ये देखो ये मैंने रात का भिगो के रखा हुआ है और अभी ये आधा किलो छन्ना है, देखो डबल हो गई है। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक का पीस और अच्छी तरह 2-3 पानी से मैंने धोए और इसको मैं अभी गलाने के लिए छोड़ूंगी। और इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक डालना है, पानी, इतना पानी मैंने इसमें डालना है जितने में ये मेरे चने जो है ना ये अच्छी तरह गल जाएं। ठीक है, समझो ये जो मेरे पास कटोरा है ना, ये किलो की कटोरा है, मैं इसमें 2 किलो पानी डालूंगी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। ये मैं अभी डाल रही हूँ इस रेसिपी के लिए ये 3 चम्मच मैंने घी डाल दिए। आप तेल भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी चूल्हे को मैंने करूँगी ऑन और सबसे पहले घी गरम हो जाएगा। दालचीनी का पीस, एक छोटा सा ये मैं बादियान का फूल, 2-3 काली मिर्चें और 2 इसमें मैं डालूँगी लौंग, डालूँगी कड़ी पत्ता। इसको अच्छी तरह ये घी में तल जाए ना ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए। ठीक है, और इसी में मैं डालूँगी ये हरी मिर्चें तल के मैंने ये दोबारा फिर निकालने, ये हरी मिर्चें और इसमें ये 2-3 सुरख भी हो गए हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, ये भी डाल दूँगी। ये मसालों में ये खुश्क धनिया, इसको दरदरा सामने कुटाएं, इसके नीचे हल्दी है और ये जो है चाट मसाला है, स्पेशल चाट मसाला है, ये गरम मसाला, मिक्स मसाला, काली मिर्चें और ये आमचूर पाउडर और ये यखनी मसाला। ठीक है, इसको मैं एक ही बर्तन में डाल दूँगी। इसमें डाल दूँगी पानी और इसको अच्छी तरह ये मसाला में इस पानी में बना लूँगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करके इसको साइड पे रखूँगी। ठीक है, ये जो सब्ज़ मिर्च है ना, इसके जब इसको घी में तलते हैं तो इतनी मज़ेदार खुशबू आती है। और ये जो चने मैंने रात को भिगो के रखे थे, लेकिन ये काले चने जो होते हैं ना ये कभी तो अच्छे निकलते हैं और कभी जो होते हैं वो बड़े ढीठ निकल जाते हैं, गलते बहुत मुश्किल से हैं। हालांकि मैंने ये रात को भिगो के रखे थे। अभी ये जो हरी मिर्च है मैंने तल दी है ना, इसको मैं निकाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने निकाल दिए और अभी इसमें मैं डालूँगी चने। मैं इसमें डालूँगी ये जो मसाला मैंने मिक्स किए ना, ये बीच में डाल दूँगी और इस मसाले के साथ अच्छी तरह मैंने इसको फ्राई करना है। इस मसालों को मैंने अच्छी तरह पकाना है इसी में, ताकि ये अच्छी तरह ये जो काले चने हैं ना इसमें ये लग जाए और मसाले भी हमारे पक जाए। ठीक है, कच्चे ना रहें। अभी ये देखो ये सही फ्राई हो रही है ना, लेकिन इसको अभी थोड़ी देर मैंने इसमें और भी पकाना है और साथ साथ में इसके थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और उसी के साथ इसको तल रही हूँ। ठीक है, ऐसे ताकि इसके मसाले अच्छी तरह पक जाएं, कच्चे ना रहें। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, लेकिन टमाटर जो है ना तले हुए ये जो फ्राई चने में बिल्कुल नहीं डालते और ये इतने मज़े के होते हैं। पराठे के साथ भी आप खा सकते हो, गरम गरम चपातियों के साथ भी खा सकते हो। ठीक है,
ये चने हमारे बहुत मज़े के फ्राई हो गए। और अभी अगर इसे ज़्यादा मैं करूँगी तो वो बिल्कुल फिर इसका जायका कड़वा हो जाएगा मसालों का। इसको मैंने बंद किए हैं चूल्हे को। मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, अब फटोफट तैयार हो जाएं। चना जिसने खाना हो, जो चने के शौकीन हो, मुझे तो ये ब्लैक वाला चना बहुत अच्छा लगता है, फ्राई चना। आप लोगों को कैसा लगता है? ये देखें, ये देखिए कितने ज़बरदस्त है और जितने देखने में ये प्यारे हैं और इतने ये खाने में भी माशाल्लाह। अगर आप लोग इसी मेरे तरीके से बनाएंगे ये फ्राई चने, तो आप जब इंशाल्लाह इतवार को कभी भी बाज़ार नहीं जाएंगे लेने के लिए, ठीक है? फिर अपने घर में भी बनाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी एक नई रेसिपी के साथ।